हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 आने वाला है। आज पढ़ेंगे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप 3 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर 3 है। मतलब कि 2 लेक्चर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काफी कुछ कवर किया है। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ रहे थे, क्या क्या था। फिजन पढ़े सबसे पहला, जिसमें बाइनरी फिजन आया, मल्टीपल फिजन आया, फिर पढ़े बडिंग, फिर फ्रेगमेंटेशन पढ़े। आज 2 टाइप बचा है, वो दोनों टाइप आज कवर कर लेंगे। एक रह गया है स्पोरुलेशन, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं उसको, और एक रह गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा और अगले लेक्चर में होगा स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक हमारा है स्पोरुलेशन। उससे पहले कल का थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवाइज करा है। तो क्या क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ये 3 चीज पढ़े थे। फिजन 2 टाइप का पढ़े, बाइनरी फिजन और एक पढ़े मल्टीपल फिजन। ठीक है। बडिंग में क्या पढ़े? बडिंग में पढ़े हैं कि बॉडी से आउटग्रोथ निकलता है, बॉडी से बाहर एक आउटग्रोथ निकलता है, सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है। न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलता है। इस तरह से इसमें आउटग्रोथ निकलता है। ठीक है, इसको बर्ड बोलते हैं। ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करता है और यहाँ से पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक अपना इंडिविजुअल लाइफ जीता है, इसी को बोलते हैं। ये हो गया पेरेंट, ये हो गया डॉटर, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये था पेरेंट से एक बर्ड निकला, बर्ड ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया। इस वाले प्रोसेस को बडिंग बोलते थे। ठीक है, बडिंग होगा किसमें? ईस्ट में देखे हैं बडिंग, और किसमें देखे हैं? हाइड्रा में। ईस्ट में भी कैसा बडिंग देखे हैं? चेन बडिंग देखे हैं, चेन बर्ड। इसमें कैसा बनता है? चेन के फॉर्म में। ईस्ट में चेन के फॉर्म में बर्ड बनता है। ठीक है। फिर पढ़ लिए थे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि कोई एक बॉडी टूट के, जब कोई एक बॉडी फ्रैगमेंट्स में टूटता है, हर एक फ्रैगमेंट्स उसका जो है, हर एक फ्रैगमेंट्स नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। हर एक फ्रैगमेंट्स नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। जब ऐसे करके कोई ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, तो इस वाले प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद मल्टीपल फिजन में अमीबा का एक एग्जाम्पल दिए थे। अमीबा जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन करने के बाद होता क्या है? उसमें स्पोर्स बनता है। मल्टीपल फिजन करने के बाद उसमें स्पोर्स बनता है। उसको थोड़ा सा समझते हैं। मल्टीपल फिजन इन अमीबा, थोड़ा समझ लेते हैं। ये पीछे वाला लेक्चर का ही पार्ट है, एनसीईआरटी में पढ़ाए थे। ऐसे करके आज समझा जाता है थोड़ा इसको। क्या होता है ना कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है, अमीबा का क्या होता है, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में लिख रहे हैं कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन, इस कंडीशन में क्या करता है? इस कंडीशन में अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन कर देता है। सिंपली 1 से 2 बना लेता है। एक अमीबा डिवाइड करके 2 अमीबा बन जाता है, वो बाइनरी फिजन हो जाता है। वो कब करता है? वो करता है जब कंडीशन नॉर्मल हो, फेवरेबल हो, अच्छे कंडीशन हो। ठीक है। लेकिन जब कंडीशन एडवर्स आता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, उस केस में क्या करता है अमीबा जो अपने, अमीबा का क्या होता है, कोई शेप नहीं होता है, ऐसे ऐसे होता है। और ये जो इरेगुलर शेप है उसमें जो
उभरा हुआ पार्ट है ये, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? इन अनफेवरेबल कंडीशन ये स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करता है, मतलब स्यूडोपोडिया को समेट लेता है अंदर की तरफ, विड्रॉ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करता है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और अपनी तरफ तीन अलग अलग लेयर बना लेता है, तीन अलग अलग लेयर सीक्रेट करता है अपने चारों तरफ। एक लेयर सीक्रेट किया, दो लेयर, ये तीन लेयर, अपने चारों तरफ तीन लेयर बनाता है, चारों तरफ तीन लेयर बनाता है। इसको सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। ये तीनों लेयर को मिला के सिस्ट बोलते हैं इसको। सिंपली कर लो, एक कवरिंग बनाता है अपने चारों तरफ। जब फेवरेबल, जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है, एडवर्स कंडीशन होता है, जब अच्छे कंडीशन नहीं होते हैं तो उस समय पे ये क्या करते हैं, अपने स्यूडोपोडिया को अंदर की तरफ समेट लेते हैं और अपने चारों तरफ एक तीन लेयर का एक सिस्ट बनाते हैं, तीन लेयर का एक कवरिंग बनाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, ठीक है। उसको सिस्ट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो तीन लेयर सीक्रेट करने का जो प्रोसेस है, सिस्ट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन। ये इंसिस्टेशन क्या है भाई? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। सिस्ट फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है इंसिस्टेशन। सिस्ट क्यों फॉर्म करेगा? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि कंडीशन अच्छे नहीं है, अच्छे कंडीशन नहीं है, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये अमीबा क्या करता है, अपना स्यूडोपोडिया अंदर की तरफ विड्रॉ करता है और अपने अंदर से बहुत सारा चीज सीक्रेट करता है, जिससे वो एक सिस्ट, एक तीन लेयर का एक सिस्ट बनाता है, तीन लेयर का कवरिंग बनाता है, ठीक है। अब जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होता है, कंडीशन अच्छे आते हैं, फेवरेबल कंडीशन आता है, तो क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है। ये अमीबा जो है, अमीबा सिस्ट के अंदर में मल्टीपल फ्यूजन करने लगता है। अमीबा क्या करने लगता है? मल्टीपल फ्यूजन करने लगता है। सिस्ट के अंदर ही जब कंडीशन फेवरेबल आता है तो सिस्ट के अंदर ही अमीबा मल्टीपल फ्यूजन करने लगता है। मतलब ये अमीबा जो था, जिसका स्यूडोपोडिया अपने अंदर की तरफ सिकोड़ लिया था, अंदर की तरफ ले लिया था, वो अमीबा अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो अपने आप को डिवाइड करेगा, अपने आप को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। इसको मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। एक से टूट के दो नहीं बनेगा, एक से डिवाइड करके दो नहीं बनेगा, बल्कि बहुत सारा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब इससे नए छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, नए छोटे छोटे अमीबा बनेंगे। न्यू स्मॉल अमीबा फॉर्म्ड, ठीक है। न्यू स्मॉल अमीबा फॉर्म्ड। अब ये न्यू स्मॉल अमीबा जो बनेगा, इसको एक और नाम से जानते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर। इसको एक और नाम से क्या जानते हैं? स्यूडोपोडियोस्पोर। स्यूडोपोडियोस्पोर। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ये जो है, ये छोटा छोटा जो सेल दिख रहा है, छोटा छोटा जो अमीबा बना है, इसको स्यूडोपोडियोस्पोर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये फटेगा, यहाँ से ये रप्चर करेगा, ये रप्चर करेगा, ये जो सिस्ट बना था वो रप्चर करेगा, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल हो गया है, यहाँ पे बहुत सारा स्पोर बन गया है, तो ये सिस्ट रप्चर करेगा। सिस्ट रप्चर करके यहाँ से ये सारा स्पोर बाहर निकलेगा, सारा स्पोर बाहर निकलेगा, स्यूडोपोडियोस्पोर जो है वो बाहर निकलेगा, और ये स्यूडोपोडियोस्पोर से क्या बनेगा, न्यू अमीबा बनेगा। बहुत सारा अमीबा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे स्पोर बना है, ठीक है। तो ये होता है अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन। पहले क्या हुआ, मल्टीपल फ्यूजन हुआ, मल्टीपल फ्यूजन से क्या बना, बहुत सारा स्पोर बना। अब उस स्पोर से जब नया अमीबा जनरेट करेंगे, उस स्पोर से जब नया अमीबा बनेंगे, तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन, क्योंकि स्पोर से नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को स्पोरुलेशन भी बोलते हैं, जो कि आज हम लोग को पढ़ना है स्पोरुलेशन के बारे में, ठीक है। स्पोरुलेशन या इसी को स्पोरोजेनेसिस या स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस या स्पोर फॉर्मेशन मतलब
एक स्पोर से नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, जैसे अभी अमीबा में हुआ, ये क्या था, स्यूडोपोडियोस्पोर था, उस स्यूडोपोडियोस्पोर से क्या हो रहा था, नया अमीबा बन रहा था, ठीक है। उसी स्पोर से नए ऑर्गेनिज्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस, या फिर स्पोर बनने का प्रोसेस जो होता है स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है, उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये हमको देखना है, ठीक है। क्या देखना है आप, स्पोरोजेनेसिस। ये स्पोरोजेनेसिस जो है ना जनरली कैसे होता है, एडवर्स कंडीशन में होता है, जो कंडीशन फेवरेबल ना हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स हमेशा अपने अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। स्पोर जो होता है वो एक तरह का रेजिस्टिव स्ट्रक्चर होता है। स्पोर क्या होता है, रेजिस्टिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे अभी बताया था सिस्ट बनता है, चारों तरफ से सिस्ट बनता है, वो सिस्ट के अंदर क्या था, वो जितने भी स्पोर थे या जो भी अमीबा था वो क्या था, सिक्योर था, वो सिक्योर था उसके अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिस्ट जो होता है वो हार्ड कवरिंग होता है। उसी तरह से स्पोर भी तो होता है ना, स्पोर भी जो होता है ना वो एक हार्ड कवरिंग होता है। स्पोर भी एक तरह से हार्ड कवरिंग का स्ट्रक्चर होता है, या फिर यूं बोलो कि स्पोर जो है वो हमेशा सिस्ट के अंदर बनता है, चारों तरफ से सिस्ट का कवरिंग होता है, प्रोटेक्शन होता है, और उसके अंदर बहुत सारा स्पोर इस तरह से बने होते हैं। जब कंडीशन अच्छे आते हैं, फेवरेबल कंडीशन होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये सिस्ट पड़ते हैं और ये सारे स्पोर यहाँ से रिलीज होते हैं और नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। ये होता है किसमें किसमें, स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस होगा किसमें, इसका पहला एग्जांपल देखना है हम लोग को, जो दिया गया है वो दिया है यूग्लिना का। किसका, यूग्लिना, सॉरी यूग्लिना बोल रहा, क्लेमाइडोमोनास का, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का पढ़ना है स्पोरोजेनेसिस, और एक पढ़ना है पेनिसिलियम का आपने, बस ये दो पढ़ना अपने को स्पोरोजेनेसिस है, बस ये दोनों पढ़ना है, एक क्लेमाइडोमोनास और एक पेनिसिलियम। एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दे रखा है कि इसमें स्पोर बने। बाकी स्पोरोजेनेसिस के बारे में, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में 11th क्लास में पढ़ना था प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में बहुत सारा ऐसा प्लांट्स होता है, बहुत सारा ऐसा एल्गी होता है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। उसी प्लांट किंगडम में से एक एल्गी ये है क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है, एक एल्गी है जिसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्लेमाइडोमोनास कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, इसी के जैसे बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं इस तरह से। इस तरह से बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। इसके स्पोर को ना जू स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये इसका स्पोर है, स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। इनका स्पोर्स को क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं। यही बताते हैं क्या होता है जू स्पोर, क्यों बोलते हैं उसको जू स्पोर। और ये स्पोर चूंकि बॉडी के अंदर बन रहा है, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास के केस में क्या हो रहा है, ये क्लेमाइडोमोनास का पूरा बॉडी है, ठीक है, और ये स्पोर कहाँ बन रहा है, क्लेमाइडोमोनास बॉडी के अंदर। इसीलिए इन स्पोर्स को बोलते हैं इंडोजीनस स्पोर। क्या बोलते हैं इसको, इंडोजीनस। कैसे बन रहा है, इंडोजीनस मतलब कि अंदर में बन रहा है, इंडोजीनस स्पोर, ठीक है। पेनिसिलियम के केस में क्या होता है, पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम एक तरह का फंगस है, फंजाई है। पेनिसिलियम क्या है, फंजाई। फंजाई में क्या होता है ना, फंजाई का जो बॉडी होता है उसको हाइफे बोलते हैं। फंजाई की बॉडी को क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। और उसमें से भी हाइफे जो होता है वो बहुत सारे माइसेलियम से मिलकर बना होता है। नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसको माइसेलियम बोलते हैं, उस माइसेलियम से मिलकर क्या बना होता है, हाइफे बना होता है। तो इसमें कुछ स्पेशल माइसेलियम होते हैं, वो दिखा रहे हैं, स्पेशल माइसेलियम होते हैं इस तरीके से। ऐसे एक अगर बनाए एक पेनिसिलियम या फिर एक फंगस जो होता है, फंगस उसमें बहुत सारे हाइफे होते हैं, बहुत सारे हाइफे होते हैं इस तरीके से, बहुत सारे हाइफे, ठीक है। सॉरी, इसको एक हाइफे बोलते हैं। इस हाइफे में बहुत सारा माइसेलियम बना हुआ है, एक माइसेलियम, दो माइसेलियम, इस हाइफे में बहुत सारा माइसेलियम बना हुआ है।
और ये माइसेलियम कुछ होते हैं जो स्पेशल माइसेलियम होते हैं, फंगस के कुछ स्पेशल माइसेलियम होते हैं। उस माइसेलियम के ऊपर क्या लगता है, उस माइसेलियम के ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। उस माइसेलियम को क्या बोलते हैं, उस माइसेलियम को बोलते हैं कोनिडियोफोर। उस माइसेलियम को क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोनिडियोफोर, स्पेशल माइसेलियम है ये कोनिडियोफोर, जिसके ऊपर क्या लगता है, फ्रूटिंग बॉडी बनता है। उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बनता है, स्पोर्स बनता है। और इनका स्पोर को क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम का स्पोर को कोनिडिया बोलते हैं। पेनिसिलियम के स्पोर को कोनिडिया बोलते हैं। ये कोनिडिया जो होता है वो एक्सोस्पोर बनता है, एक्सोस्पोर होता है क्योंकि ये बॉडी से बाहर बन रहा होता है। देखो बॉडी से बाहर बन रहा है ये कोनिडिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोर बोलते हैं। जितने भी तरह का स्पोर होता है वो सिंगल सेल होता है, जैसे जो स्पोर भी पढ़ेंगे वो सिंगल सेल होता है। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट होता है, जबकि जो स्पोर का बात करें तो वहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जो स्पोर का बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए इंसामेलगी लाइक क्लेमाइडोमोनास, ये एग्जांपल पढ़ रहे हैं किसका, स्पोर फॉर्मेशन का। चलिए डेफिनेशन एक और देख लेते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। सैक लाइक मतलब बोरे जैसा स्ट्रक्चर एक डेवलप करता है, उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम कंटेन्स स्पोर, स्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा होता है, स्पोर भरा होता है। या फिर ये बोल लो कि स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, स्पोर्स बनता है। ये स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर बनता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि स्पोरेंजियम के अंदर बने, अंदर बना तो इंडोजिनस स्पोर, इंडोजिनस स्पोर, और बाहर बना तो एक्सोजिनस स्पोर, ठीक है। When the conditions are favorable, the sporangium bursts opens and spores are released that germinate to give rise to new organism। क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो स्पोरेंजियम क्या होता है, वो बर्स्ट करता है, फटता है, और वहां से सारे स्पोर्स रिलीज होते हैं। और हर एक स्पोर से क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वही प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है स्पोर्स आर रिलीज्ड दैट जर्मिनेट टू गिव राइस न्यू ऑर्गेनिज्म, वो जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। जैसे सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट बनता है ना, उसी तरह से स्पोर्स भी जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, एग्जांपल में पहला एग्जांपल किसके बारे में देखना है, एल्गी के बारे में। एल्गी, कुछ एल्गी जो है ना वो स्पोरोजेनेसिस करते हैं, उसमें से भी एक एग्जांपल लिया गया क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जो स्पोर बनता है वो कौन सा स्पोर होता है, जू स्पोर होता है। देखो जू स्पोर होता है, अभी दिखा है पीछे। ये जू स्पोर जो है ये इसके पास फ्लैजिला होता है, इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट। इसीलिए जो होता है मोटाइल, जिसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वो मोटाइल होगा, मतलब वो मूव कर सकता है, ठीक है। ये वाटर में मूव करते हैं, क्योंकि जनरली जो एल्गी होते हैं ज़्यादातर वो वाटर में होते हैं, उसका हैबिटेट कैसा होता है, वाटर का हैबिटेट होता है। ये भी अप्लाइड होगा, ये भी अप्लाइड, जैसे कि गैमीट पढ़ते हैं तो गैमीट जनरली अप्लाइड होता है, उसी तरह से गैमीट जनरली अप्लाइड नहीं, गैमीट हमेशा ही अप्लाइड होता है, लेकिन स्पोर जो है वो मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है। ये सिंगल सेल होता है। प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, ये बनते कैसे हैं, माइटोसिस से बनते हैं। बताया गया जितने भी स्पोर्स फॉर्मेशन होगा वो माइटोसिस से होगा, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस से स्पोर्स बनता है, उसमें भी जो कोनिडिया बन रहा है वो भी किसका रिजल्ट है, वहाँ पे भी माइटोसिस से ही वो स्पोर बनते हैं, कोनिडिया के अंदर, कोनिडिया, ठीक है। ये रहा पेरेंट क्लेमाइडोमोनास, पेरेंट क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये क्या बन रहा है, उसका जूओस्पोर बन रहा है। ये जूओस्पोर जो है वो डेवलप किसमें करेगा, नए क्लेमाइडोमोनास में, सिंपल सा मैकेनिज्म, कोई ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ नहीं है। आलतू फालतू चीज़ था जो 11th में पढ़ना था, 11th तो पार कर चुके हैं, 12th में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना। 12th में सिर्फ जानना है कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन होता है किसमें किसमें होता है, बस इतना जानना है। पढ़ लिए किसमें होता है, पहला क्लेमाइडोमोनास में, दूसरा पेनिसिलियम में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है पेनिसिलियम के ऊपर कि पेनिसिलियम के स्पोर्स को क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। पेनिसिलियम के स्पोर्स को क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। और ये कोनिडिया बनता कैसा है, एक्सोजिनसली बनता है। ये एक्सोस्पोर होते हैं, एक्सोजिनसली बनता है, मतलब बॉडी से बाहर बनता है। ये प्रोटीन बॉडी है, इसके बॉडी के बाहर बनेगा, ठीक है। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, कोनिडिया जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। देखो ना बहुत सारा यहाँ पे कोनिडिया बन रहा है, बहुत सारा स्पोर बन रहा है। तो फ्लैजिला क्या हो सकता है, यहाँ से टूट टूट के गिरेगा और नया नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, डेवलप करेगा नए डाउटर पेनिसिलियम में, ठीक है। आगे क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट जो होते हैं
एलगी से थोड़ा सा एडवांस प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट, पढ़े थे कि प्लांट जो था उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एलगी सबसे छोटा प्लांट, सबसे प्रिमिटिव प्लांट, उसके बाद उससे थोड़ा सा एडवांस होता है वो ब्रायोफाइट होता है। एलगी से थोड़ा एडवांस होता है ये ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है, जेमा कप में। इसमें जनरली जो होता है जेमा कप का फॉर्मेशन होता है। जेमा कप बोले तो ये किसी तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट में। ये पार्ट है 11th का, यहाँ पे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये हो गया जेमा कप, और इस जेमा कप के अंदर क्या बन रहा, इस जेमा कप के अंदर बन रहा ये स्पोर, और इस स्पोर ये जेमा कप फटेगा, जब कंडीशन अच्छे आएंगे तो ये जेमा कप फटेगा, यहाँ से स्पोर बाहर रिलीज होगा, और इस स्पोर से बन जाएगा न्यू ब्रायोफाइट, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंपल। इसके बाद एक चीज था बड़ी, स्पॉन्जेस जो होते हैं ना, स्पॉन्जेस किसका एग्जांपल है भाई, स्पॉन्ज एनिमल किंगडम का जो सबसे पहला फाइलम है, फाइलम पॉरीफेरा। एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा है, उसका एग्जांपल है ये स्पॉन्जेस, ठीक है, उसका एग्जांपल ये स्पॉन्जेस होता है। स्पॉन्ज में क्या होता है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें बनता है इंडोजीनस बर्ड, इसमें क्या बनता है, इंडोजीनस बर्ड बनता है, मतलब कि बॉडी के अंदर ही बर्ड्स बनता है। जैसे हाइड्रा में पढ़े थे एक्सोजीनस बर्ड बन रहा था, हाइड्रा में, ईस्ट में भी एक्सोजीनस बर्ड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है स्पॉन्जेस में, यहाँ पे इंडोजीनस बर्ड बनता है, ठीक है, मतलब कि बॉडी के अंदर ही बर्ड बनता है। इंडोजीनस बर्ड इज कॉल्ड जेम्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं। इंडोजीनस बर्ड जो बनता है उसको जेम्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिया गया, ये जो दिखाया गया पूरा स्ट्रक्चर, ये जेम्यूल्स का स्ट्रक्चर है, जेम्यूल्स के अंदर। और ये जो बर्ड बना है ना, इंडोजीनस बर्ड बना है, डायरेक्ट बर्ड से, डायरेक्ट यहाँ पे बर्ड से रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ पे इस बर्ड के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो नए स्पॉन्ज बनाते हैं, इस बर्ड के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो नए स्पॉन्ज बनाते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। उन सेल्स को क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स। ये भी स्पोर टाइप्स होते हैं, जैसे स्पोर बहुत सारा बनता था ना एक बॉडी के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बहुत सारा बनता था, उसी तरह से यहाँ पे भी ये आर्कियोसाइट जो है स्पोर टाइप्स होते हैं, और ये आर्कियोसाइट्स नए नए स्पॉन्जेस में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ये इसका कवरिंग दिया गया, बाहर वाला 2 लेयर होता है, इसका जो बर्ड बनता है, जमील जिसको बोल रहे हैं बर्ड बनता है इसका, ये 2 लेयर का होता है, आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग होता है, बीच में कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पेक्यूल्स बोलते हैं, बीच में कुछ क्या होता है, कांटेदार स्ट्रक्चर होता है, उसको स्पेक्यूल्स बोलते हैं। उसके अंदर ढेर सारा सेल्स भरा होता है, जिन सेल्स को बोलते हैं आर्कियोसाइट्स, और ये आर्कियोसाइट्स किसमें डेवलप होगा, नए नए स्पॉन्ज में डेवलप होगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है हम लोग को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक खत्म हो गया, स्पोर फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, अभी पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये जनरली प्लांट्स में होता है। ये किसके लिए पढ़ते हैं, प्लांट्स के लिए पढ़ते हैं, जनरली क्या प्लांट्स के लिए ही पढ़ते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है या लोअर फंगस है, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म में फंगस हो गया या चाहे लोअर एनिमल्स हो गया, तो उसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए असेक्सुअल बॉडी यूज करते हैं। कौन सा बॉडी यूज करते हैं, असेक्सुअल बॉडी यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर प्लांट्स का बात करें तो प्लांट्स में अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए जनरली क्या यूज कर लेते हैं, वेजिटेटिव बॉडी यूज करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल की जगह पे क्या यूज कर देते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज कर देते हैं प्लांट्स के केस में, ठीक है। और अदर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या यूज करते हैं, असेक्सुअल बॉडी यूज करते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में क्या यूज कर देते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी बता रहा है ऐसा, ठीक है, कि प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बॉडी यूज कर लेते हैं। क्योंकि वहां पे भी जब पढ़े थे फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल, तो वहां पे क्या पढ़े थे, जुवेनाइल फेज बोलते हैं एनिमल्स के लिए या अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए, और प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। तो वेजिटेटिव वर्ड जो है प्लांट से रिलेटेड होता है, वेजिटेटिव वर्ड किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। प्लांट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां से डायरेक्ट नए प्लांट डेवलप कर जाते हैं। प्लांट में जैसे कि गुलाब का पौधा देखे होंगे, गुलाब का टहनी तोड़ देते हैं, उसको कहीं पे
लगा देते हैं तो वहां से नया पेड़ बन जाता है, गुलाब का नया पौधा बन जाता है। तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक टाइप है, ठीक है। कि टहनी तोड़ दिए, मतलब कि वहां से क्या हुआ, स्टेम से नया प्लांट बन गया। वहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर बना, स्पोर वगैरह बना नहीं है, ना स्पोर बना ना बर्ड बना, नहीं वहाँ पे क्या हुआ फ्रेगमेंटेशन हुआ, नहीं तो वहाँ पे फिजन हुआ। कैसे हो गया, नया नया प्लांट, फिर भी नया प्लांट बन गया, मतलब रिप्रोडक्शन हुआ, नंबर बढ़ा तो मतलब रिप्रोडक्शन हुआ। कैसे हुआ वहाँ पे, क्या प्रोसेस उसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि प्लांट के पास कुछ स्ट्रक्चर होता है, प्लांट के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो नए नए प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टेम, अभी एग्जांपल दिए रोज का, कि रोज का स्टेम कट करके कहीं पे लगा दो तो उससे नया प्लांट बन जाएगा। तो स्टेम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे नया प्लांट बन सकता है। तो स्टेम को क्या बोलते हैं, स्टेम को बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वैसा स्ट्रक्चर जिससे नया प्लांट बनाया जा सकता है। प्लांट का वो स्ट्रक्चर जिससे डायरेक्टली नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पे बताओ, सम स्ट्रक्चर आर एराइज फ्रॉम स्टेम। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टेम से एराइज करते हैं, जो कि डेवलप कर जाते हैं नए प्लांट में, डेवलप कर जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से अपने आप ही नया प्लांट बन रहा है, बिना किसी आर्टिफिशियल मीडियम दिए हुए अपने आप ही अगर नया प्लांट बन रहा है उसे, तो उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब हम लोग को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो टाइप का पढ़ना है, एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ना है, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ना है। जैसे हमने क्या किया, गुलाब के टहनी तोड़ के हमने कहीं पे लगाया तो हमारे द्वारा किया गया है, मतलब वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, हमने किया है, उसमें मैन मेड है वो, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जो नेचुरली होता है। जैसे घास देखे होगे कि घास जो होता है ना, एक जगह घास लगा दो तो वो घास जो है चारों तरफ पूरा फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। तो वहाँ पे वो घास में क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। उसका जो स्टेम है वो चारों तरफ फैल के क्या कर रहा है, वो अपना नंबर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो प्रोसेस क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो भी अपना नंबर बढ़ा रहा है। किसके हेल्प से, अपने स्टेम के हेल्प से नंबर बढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो जो हो रहा है वहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, हम उसमें कुछ नहीं करने जा रहे हैं, वो नेचुरली हो रहा है, ऑटोमेटिक वो बढ़ रहा है घास। लेकिन हमने क्या किया, गुलाब का पौधा तोड़ा, गुलाब का पौधा का टहनी तोड़ा, कहीं पे लगा दिया, तो वहाँ पे जो प्रोपेगेशन होगा वो कैसा प्रोपेगेशन होगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट है, एक इंसान का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन कौन सा वो स्ट्रक्चर है, स्टेम जो है वो राइजोम हो सकता है, बल्ब हो सकता है, रनर्स हो सकता है, ट्यूबर्स हो सकता है, ऑफसेट हो सकता है, सकर हो सकता है। मतलब कि हम लोग को पढ़ना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो यूनिट होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो करवा सकता है वो ये सब स्ट्रक्चर है। कौन कौन है, राइजोम, बल्ब्स, रनर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट, सकर्स, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि अलग अलग प्लांट में दिया गया अलग अलग नाम है, सारा स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन अलग अलग तरह के प्लांट में अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। When the new plant develop from these vegetative parts, this process is called vegetative propagation. जब नया प्लांट इस वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप करेगा तो वो प्रोसेस कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो हर एक का एग्जांपल दिया हुआ, जैसे राइजोम, बोले ना कि अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग नाम दिया गया है, सारा स्टेम का ही मॉडिफिकेशन जिससे नए नए प्लांट बनेंगे, ठीक है। जैसे राइजोम होता है जिंजर में, इसमें जिंजर में और बनाना में। जिंजर और बनाना में क्या होता है, उसके स्टेम से ही नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं, उसके स्टेम से ही नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। और उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जहां से नए प्लांट डेवलप होते हैं उस पार्ट को बोलते हैं राइजोम, ठीक है, उस पार्ट को राइजोम बोलते हैं। बल्ब, जैसे अगेव, ओनियन और गार्लिक, अगेव, ओनियन, गार्लिक, इन सब चीजों में क्या होता है, उनके स्टेम से नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। और इन सब के केस में उनके स्टेम के मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबर के लिए कौन सा एग्जांपल है, पोटैटो। रनर के लिए कौन सा एग्जांपल है, ग्रास, ठीक है। ऑफसेट किसमें होता है, वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट के द्वारा हो जाता है। लीफ, अच्छा लीफ होता है, स्टेम से हटके थोड़ा लीफ वाला, मतलब कि स्टेम के अलावे भी रूट से भी नया प्लांट डेवलप हो सकता है। बहुत सारा ऐसा प्लांट है जिसके रूट से भी नया प्लांट डेवलप हो सकता है, बहुत सारा ऐसा प्लांट है जिसके लीफ से भी नया प्लांट डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो उन सब रूट्स को, उन सब लीफ को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलेंगे।
वो सारे पार्ट, वो प्लांट के सारे पार्ट जिससे नए प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। लीफ के द्वारा किसमें होगा, कौन से प्लांट में? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम जो है इसमें लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि लीफ जो होता है, लीफ के ऊपर, इसमें फिगर दिया हुआ एनसीईआरटी का, दिखाते हैं आपको डायरेक्ट। हाँ देखिए, ये ब्रायोफिलम का एग्जांपल दिया है, दिख रहा है? ये जो एग्जांपल दिया है वो ब्रायोफिलम का एग्जांपल दिया है। ये ब्रायोफिलम का लीफ है, ब्रायोफिलम का लीफ है, जहां पे लीफ के मार्जिन से, लीफ के मार्जिन पे जहां पे कट लगा हुआ है, ये देखिए ये कट है, लीफ के मार्जिन पे जहां पे कट लगा हुआ है वहां से रूट एराइज हो रहा है। वहां से क्या हो रहा है? ये देखिए ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, ऐसे करके बनाया गया है, ऐसे करके। इसके मार्जिन पे जहां भी कट लगा हुआ है, जहां पे भी डिप्रेशन है, गड्ढा है, वहां से क्या होता है? वहां से रूट डेवलप हो जाता है और उस रूट से फिर नए प्लांट डेवलप होने लगते हैं। और इस रूट को, इस जगह को क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं जहां से नए प्लांट का डेवलपमेंट होगा। लीफ का हुआ पार्ट, लीफ का, ब्रायोफिलम का लीफ का हुआ पार्ट जहां से नया प्लांट डेवलप होने वाला है, उस पार्ट को बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं। ठीक है। ये उस स्ट्रक्चर को एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं जहां से वो नया प्लांट डेवलप होने वाला है। ठीक है। ये ऑफसेट का एग्जांपल है। ऑफसेट का एग्जांपल किसमें है? ऑफसेट अभी बताएं किसमें? वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, इसी को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसका साइंटिफिक नेम इकॉर्निया, इसका साइंटिफिक नेम होता है इकॉर्निया। याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टेरर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, तो वहाँ पे वाटर हाइसिंथ नाम न लिख के इकॉर्निया लिख सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इकॉर्निया होता है। ये अगेव है। अगेव में किसके द्वारा होता है? अगेव में जो स्ट्रक्चर होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स, उसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। ये रहा पोटैटो, पोटैटो का क्या होगा? ट्यूबर। पोटैटो का ट्यूबर पढ़ना है अपने को, ट्यूबर। ये रहा, ये अगेव है। अगेव में किसके द्वारा होता है? बल्ब पढ़ना है अगेव में, बल्ब। ये रहा जिंगर, क्या है? जिंगर। जिंगर में किसके द्वारा पढ़ना है? राइजोम। और ये सारा जो सारा चीज है ये डेवलप कहाँ से हुआ? रूट और स्टेम जो है, स्टेम के उस पार्ट को राइजोम बोल रहे हैं, चाहे फिर बर्ड बोल ट्यूबर बोल रहे हैं या फिर बल्ब बोल रहे हैं, जहां से क्या हो रहा है? नए प्लांट डेवलप हो रहे हैं। तो प्लांट जो है कैसे डेवलप होगा? पहले रूट का डेवलपमेंट होता है। रूट का डेवलपमेंट कहां से होगा? हमेशा नोड से। हमेशा कहां से? नोड से। ठीक है। और वो रूट को क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। रूट जो है अगर स्टेम से डेवलप हो रहा है तो उस रूट को क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। 11th के मॉर्फोलॉजी में पढ़ना था। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, टैप रूट क्या होता है, ट्रैवर्स रूट क्या होता है। ठीक है। एडवेंटिशियस रूट जो होता है वो सिंपली का ट्रू रूट नहीं होता है, मतलब कि वो स्टेम से डेवलप होता है। वैसे रूट जो होता है वो दो पार्ट होता है, रूट और शूट डेवलप होने के लिए। शूट जो है वो प्लम्यूल से डेवलप होता है। सीड के पास दो पार्ट होता है, सीड में दो पार्ट होता है। ये कोई सीड बना है। सीड में क्या होता है? दो पार्ट होता है, एक ऊपर की तरफ एक पार्ट होता है, एक पार्ट नीचे की तरफ होता है। ऊपर वाला को जनरली हम क्या बोलते हैं? इसको प्लम्यूल बोलते हैं, प्लम्यूल। और ये रहा रेडिकल। दो पार्ट होता है यहाँ पे। सीड में दो पार्ट होता है, एक प्लम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है। इस रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है और इस प्लम्यूल से शूट का डेवलपमेंट होता है। शूट बोले तो स्टेम, लीफ, फ्लावर जो भी है वो सारा शूट में आता है। प्लम्यूल से शूट का डेवलपमेंट होता है और रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है।
तो मान लो ये प्लम्बूस क्या क्या डेवलप किया, स्टेम डेवलप किया। अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, सारा का सारा किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। तो वहां से भी रूट पहले डेवलप होगा तभी तो नया प्लांट बनेगा। तो वहां से स्टेम से जब रूट डेवलप करता है तो उस रूट को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। वही यहाँ पे लिखा गया है एडवेंटिशियस रूट, यहाँ पे वही लिखा गया है, ये एडवेंटिशियस रूट जो लिखा गया, ठीक है। इसमें जिंगर में जो रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से नए नए प्लांट बनेंगे, नए नए जिंगर का प्लांट बनेगा, वो किस रूट के थ्रू बनेगा, एडवेंटिशियस रूट के थ्रू बनेगा। और ये एडवेंटिशियस रूट का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुआ, राइजोम से। राइजोम क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, राइजोम क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। और वो राइजोम या एडवेंटिशियस रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो किस पार्ट से होता है, स्टेम के नोड वाले पार्ट से होता है, स्टेम के नोड वाले पार्ट से होता है, ठीक है। लगता है ये हो गया। अभी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ना है। इसमें बस सारा का नाम बता दे रहे हैं, पहला कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। ये 4 तरह से हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। कटिंग, सिंपली काट लो, प्लांट को काट के सिंपली क्या कर दो, मिट्टी में डाल दो, वहां से नए प्लांट बन जाएंगे। जैसे उड़ेल के फूल का पेड़ जो होता है, उड़ेल के फूल का पेड़, उसका स्टेम सिंपली तोड़ दो, मिट्टी में लगा दो, पेड़ वहां से नया उग जाएगा, ठीक है। गुलाब का भी वही प्रोसेस होता है, सेम टू सेम। गुलाब का टहनी तोड़ो, लगा दो, नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि 2 पेड़ होता है इसमें। एक मोटा पेड़ होता है नीचे, ये रहा मोटा पेड़, ठीक है। अब मान लो कि इस पेड़ को कोई काट दिया, इसका रूट बहुत नीचे तक गया होगा, इसका रूट जमीन में बहुत नीचे तक गया होगा, ठीक है। और इस पेड़ को ऊपर से कोई काट दिया, यहाँ से इस पेड़ को ऊपर से कोई काट दिया। अब चाह रहे हैं कि पेड़ अभी भी इसका रूट तो नीचे तक गया है, मतलब कि मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छा कर सकता है, मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छा कर सकता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे कि ऊपर से एक कट लगाएंगे, ऊपर से एक कट लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और इसमें कोई नया प्लांट, इसमें कोई नया प्लांट लगा देंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई नया प्लांट लगा देंगे। इसमें कोई नया प्लांट लगा देंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है ग्राफ्टिंग। क्या कहलाता है, ये ग्राफ्टिंग कहलाता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से ये प्लांट तो सारा मिनरल न्यूट्रिशन नीचे से ले रहा है, ये सारा प्लांट, ये प्लांट का ये जो नीचे वाला तह है, ये मिनरल न्यूट्रिशन सारा अर्थ से ले रहा है, सॉइल से ले रहा है, ठीक है, मिट्टी से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मॉइस्चर, पानी और मिनरल्स का कमी नहीं होगा। ऊपर वाला जो प्लांट है, पानी और मिनरल्स यहाँ से मिल जाएगा। पानी और मिनरल्स जब यहाँ से मिलेगा तो ये प्लांट में रूट डेवलप होने लगेगा, और रूट जो है इस वाले नए नीचे वाला जो पेड़ है इसमें इन्वेड कर जाएगा, इसका रूट नीचे वाले पेड़ में इन्वेड कर जाएगा, और सारा न्यूट्रिशन फिर इस वाले पेड़ से इसको मिलने लगेगा। तो ये कहलाता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल अपने को नहीं करना है, किसमें किसमें करते हैं, क्या बोलते हैं, किसको अपने को नहीं करना। एनसीईआरटी में इसका नाम तक नहीं दिया, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एनसीईआरटी में नाम तक नहीं दिया, इसलिए अपने को नहीं करना है। जब नाम नहीं दिया है तो फिर पूछने का चांस 0% होता है। आउट ऑफ सिलेबस आया तो फिर बात करेंगे। इसके बाद लेयरिंग है। लेयरिंग में क्या करते हैं, ये एक प्लांट है सिंपल सा, इस प्लांट का टहनी नीचे जमीन में फंसा रहता है, इस प्लांट का टहनी नीचे जमीन में दबा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको कट लगा देते हैं, वहाँ पे टहनी में थोड़ा सा कट लगाते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, यहाँ पे पूरा मिट्टी डाल देते हैं ऊपर से। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इस मिट्टी के कारण, यहाँ पे मॉइस्चर के कारण यहाँ से रूट डेवलप होने लगता है। जब रूट डेवलप होने लगता है तो इसको यहाँ से काट के हटा देते हैं, फिर दूसरे जगह लगा देते हैं, वहाँ से भी नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इस वाले प्रोसेस को लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है, लेयर करना है। टिश्यू कल्चर जो है, टिश्यू कल्चर अपने को पढ़ना है, एक चैप्टर है इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, स्ट्रेटेजी फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 9, 12th का चैप्टर है। उसमें पढ़ेंगे हम लोग इन डिटेल टिश्यू कल्चर के बारे में। वैसे क्या होता है टिश्यू कल्चर में, प्लांट का कोई एक छोटा सा पीस, ये कोई बड़ा सा प्लांट था, ये कोई बड़ा सा प्लांट था, इस प्लांट का एक पत्ता ले लिया, इस प्लांट का एक पत्ता ले लिया हम। इस पत्ता को क्या करेंगे, इस पत्ता में से कोई छोटा सा एक पीस ले लेंगे, इस पत्ते का छोटा सा एक पीस यहाँ पे चलो ले लेंगे, ठीक है।
स्पेस को एक मीडियम में रखेंगे, न्यूट्रिशनल मीडियम होता है उसको बोलते हैं, उसमें सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है जिससे एक नया प्लांट बन सकता है। ठीक है, सारा चीज़ इसमें प्रोवाइड किया जाता है इस मीडियम में। इस मीडियम में इस पत्ते को डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इस टिश्यू से पूरा प्लांट बन जाएगा। इस टिश्यू से सिंपली पत्ते के पार्ट से, छोटे से पार्ट से पूरा प्लांट ही बन जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। वैसे इसके बारे में पूरा इंडिकेट पढ़ेंगे वहाँ पे क्या होता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो आज का लगता है हो गया खत्म, यहाँ समाप्त हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक बार एनसीईआरटी फिर से रीड कर देते हैं क्या क्या है। मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। ये पीछे पढ़ के आए हैं। वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। क्या होता है, सेल डिवाइड होता है दो आधे हिस्से में और हर एक जो है वो रैपिडली ग्रो होता है, मतलब तेजी से ग्रो होता है दो नए एडल्ट में। ठीक है, इनटू एडल्ट। एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम है। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल अमीबा पैरामीशियम बताया है पहले। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पैरेंट सेल which eventually gets separated and mature into new yeast। क्या कर रहा है, ये बडिंग वाला प्रोसेस बता रहा है कि ईस्ट में क्या होता है, डिवीजन अनइक्वल होता है। डिवीजन अनइक्वल होता है, छोटा सा एक बर्ड फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो अपने पेरेंट बॉडी से अटैच होता है। जैसे इसी को एग्जांपल ले लो हाइड्रा का, यहाँ पे ईस्ट लिखा है, यहाँ पे हाइड्रा में भी तो ये होता है बडिंग में, ये हाइड्रा का दिखा रखा है यहाँ पे। क्या है, ये अनइक्वल डिवीजन हुआ, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और ये फिर एक नया सेल बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये जो अनइक्वल डिवीजन हुआ है, नया छोटा सा जो बर्ड बना है, ये बर्ड पहले इनिशियली क्या होता है, अपनी बॉडी से पेरेंट सेल से अटैच होता है। ठीक है, और वो सेपरेट हो जाता है जैसे ही वो मैच्योर होता है, मैच्योर नया स्टेज मैच्योर होता है तो वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से। ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विथड्रॉस its pseudopodia and secrete a three-layered hard covering or cyst around itself। क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपना स्यूडोपोडिया विड्रॉ करता है और वहां से क्या बनता है, 3 लेयर सिक्रीट करता है। स्यूडोपोडिया विड्रॉ करता है और 3 लेयर सिक्रीट करता है, हार्ड कवरिंग होता है तीनों। ठीक है, उसको सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फेनोमेना है सिस्ट फॉर्मेशन का, ये फेनोमेना क्या कहलाता है, इंसिस्टेशन। ये जो फेनोमेना है सिस्ट फॉर्मेशन का, ये फेनोमेना क्या कहलाता है, इंसिस्टेशन। व्हेन यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिस्टेशन, एनसीईआरटी घर पे जाकर रीड कीजिएगा, नहीं तो खोल के बैठिए अभी सामने। व्हेन फिजन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो जाता है, जब आ जाता है फेवरेबल कंडीशन, अच्छे कंडीशन आ जाते हैं। इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। जो इंसिस्टेड अमीबा था, ये अमीबा का स्यूडोपोडिया और ये 3 लेयर बाहर से। ठीक है, ये इंसिस्टेड अमीबा क्या करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। इंसिस्टेड अमीबा मल्टीपल फ्यूजन करते हैं, बहुत सारा सेल बनाते हैं अंदर में। ठीक है, और हर एक सेल को क्या बोलते हैं, हर एक सेल को बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर। हर एक सेल को स्यूडोपोडियोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन में क्या है यहाँ पे, The insisted amoeba divide by multiple fission and produces many minute amoeba। बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा या उसी को बोलते हैं pseudopodospores। The cyst ball burst। उसके बाद क्या होगा, ये सिस्ट बॉल जो है ये बस्ट करेगा, फटेगा सिस्ट बॉल, और यहाँ से क्या होगा, सारे स्पोर्स रिलीज होंगे। बस्ट आउट एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मेनी अमीबा। और यहाँ से क्या होगा, हर एक स्पोर बाहर निकलेगा और यहाँ से नए अमीबा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दिस फेनोमेना इज नोन एज स्पोरिलेशन। और ये फेनोमेना क्या कहलाता है, स्पोरिलेशन कहलाता है। पीछे पढ़ के आए स्पोरिलेशन, एनसीईआरटी पूरा डिटेल में नहीं दिया है किसी चीज के बारे में। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गे। क्या लिख रहा है, किंगडम फंजाई के कुछ मेंबर और सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, जूस्पोर बनता है। किसके केस में, जूस्पोर बनता है किसके केस में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। द मोस्ट कॉमन
ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर जूस्पोर दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। और ये जूस्पोर कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं और मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। अदर कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या कोनिडिया, कोनिडिया किसमें बनता है, पेनिसिलियम में बनता है। ये जूस्पोर जो है ये किसमें बनता है, एल्गी में। ये जूस्पोर किसमें बनता है, एल्गी में, ठीक है। कोनिडिया किसमें बनता है, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम किसका मेंबर है, किंगडम फंजाई का मेंबर है। बर्ड्स, बर्ड्स किसमें बनता है, हाइड्रा में, ईस्ट में। जेम्यूल्स किसमें बनता है, स्पॉन्जेस में। ये भी पढ़ा है, जेम्यूल्स किसमें बनता है, स्पॉन्जेस में, ठीक है। फिर आगे लिखा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, while in animals and other simple organism the term asexual is used unambiguously. In plant the term vegetative reproduction is frequently used. क्या बोल रहा है कि एनिमल्स में और अदर ऑर्गेनिजम्स में, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल टर्म यूज करते हैं। हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं। अनएम्बिगुअसली मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिचकिचाहट के हम लोग असेक्सुअल वर्ड यूज करते हैं। लेकिन प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म ज्यादातर यूज किया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने का जो यूनिट है उसको क्या क्या बोलते हैं, जैसे रनर है, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ये चारों पांचों यूनिट जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूनिट है, जो कि स्टेम से बनते हैं, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। आर ऑल कैपेबल ऑफ गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। सारे कैपेबल होते हैं नए नए ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, नए नए प्लांट बनाने के लिए ये सब कैपेबल होते हैं, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स। और इन सब स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स बोलते हैं। समझ में आया इतना। अब इसके बाद फ्रेगमेंटेशन के बारे में बता रखा है। फ्रेगमेंटेशन किसमें दिया है, हाइड्रा में। और किसमें होता है, प्लेनेरिया में। फ्रेगमेंटेशन यही बताया कि एक बॉडी क्या होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर जाते हैं और हर एक फ्रैगमेंट से नया नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता रखा है यहाँ पे, ये लाइन है टेरर ऑफ बंगाल, इसको बोल रहा है टेरर ऑफ बंगाल। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। टेरर ऑफ बंगाल कौन है, वाटर हाइसिंथ। इसी का एक और नाम क्या होता है, इकॉर्निया। इकॉर्निया, ये इकॉर्निया जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वाटर हाइसिंथ का। फिर क्या बताया गया इसमें, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टीवेटेड। मतलब पूछ रहा है कि ये सब कैसे कल्टीवेट किए जाते हैं। पोटैटो कैसे कल्टीवेट किए जाते हैं ये पता होना चाहिए कि आलू को ही जमीन के अंदर रोप देते हैं, डाल देते हैं। ये धरती है, धरती के अंदर क्या, मिट्टी के अंदर आलू को ही रोप देते हैं। अभी सालों से नए नए ढेर सारे आलू बन जाते हैं, ढेर सारे आलू बन जाते हैं, ठीक है। और ऊपर में नया लीफ निकल जाता है। मतलब कि आलू क्या था, स्टेम था, स्टेम से नया प्लांट बन गया और उसी स्टेम से बहुत सारा फिर और स्टेम बन गया, ठीक है। तो ये आलू वगैरह शुगर केन में भी स्टेम से करते हैं, बनाना में, बनाना, जिंजर, ये सब में स्टेम से करते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो और शुगर केन, पोटैटो और शुगर केन, इसमें स्टेम। पोटैटो के लिए स्पेशल नेम क्या है, ट्यूबर। पोटैटो के लिए स्पेशल नेम ट्यूबर है, ठीक है। शुगर केन के लिए सिंपली स्टेम वर्ड ही यूज करते हैं। बनाना और जिंजर के लिए स्टेम का स्पेशल नेम क्या है, राइजोम। बनाना और शुगर केन के लिए स्टेम का स्पेशल नाम राइजोम है, ठीक है। बाकी जो है नीचे दिया हुआ पढ़ लीजिए खुद से। यहाँ पे लीव्स है, ब्रायोफिल्म के लीव्स से नया प्लांट डेवलप होता है ब्रायोफिल्म के, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन लिखा है, प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफिल्म एराइज फ्रॉम द नॉचेस। लीफ जो बनाए थे ऐसे ऐसे करके था, ये जो नॉच है यहाँ से क्या होता है, रूट का डेवलपमेंट होता है नॉच से, ठीक है। और वो नॉच कहाँ प्रेजेंट होता है, मार्जिन पे साइड साइड में प्रेजेंट होता है। दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन। मतलब कि ये सारा जो प्रोसेस है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो प्रोसेस है, ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, गार्डनर्स के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। अपने कल्टीवेशन को कमर्शियल लेवल पे करने के लिए वो फार्मर्स और गार्डनर्स इसका यूज करते हैं, ठीक है। बाकी का ये एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो लेक्चर खत्म करने से पहले एक कोट सुना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। एक मिनट, माइक ऊपर कर देते हैं, थोड़ा आवाज अच्छा है।
अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें भी मिलेगी, बस हार मत मानना। ठीक है, तो हार मत मानिएगा और मेहनत करते रहिए। ये मत समझिए कि हम मेहनत कर रहे हैं हमको कुछ फल नहीं मिल रहा, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मेहनत का एक न एक दिन फल जरूर मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।